So another topic is ethics and religion. So do we need religion to make people moral? क्या हमें religion की ज़रूरत है to make people moral? फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉ होता है, रिलीजन होता है और एटिकेट होता है. एटिकेट दैट यू हैव टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर वे. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वे में आप बहुत ही अभद्र कपड़े पहन के नहीं आ सकते, तो इसे एटिकेट. आपको अच्छे से बिहेव करना है पब्लिक प्लेसेस पे, तो इसे एटिकेट. तो ये सारे क्या गवर्न करते हैं? आपका बिहेवियर गवर्न करते हैं. सो लॉ, रिलीजन एंड एटिकेट गवर्न करते हैं आपका बिहेवियर. वी हैव टू सी डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स एंड लॉ एंड एथिक्स एंड एटिकेट. बहुत सारे एटिकेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉट स्पिटिंग इन द पब्लिक प्लेस. पब्लिक में थूकना इज़ नॉट अ गुड एटिकेट. फॉर एग्जाम्पल सिटिंग प्रॉपरली इन द क्लासरूम इज़ अ गुड एटिकेट. सो रिलीजन, हर एक रिलीजन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डूज एंड डोंट्स. एंड लेकिन वो अप्लाई होता है ओनली टू द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन. जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसी पे अप्लाई होता है वो कोड ऑफ कंडक्ट. लेकिन एथिक्स की बात करें तो इट अप्लाई टू ऑल ह्यूमन बींग्स. लेकिन रिलीजन की बात करें अप्लाई टू ओनली टू द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग करनी है ट्यूसडे को, तो ये सिर्फ कुछ बिलीवर्स के लिए है. पूरे जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं जहाँ पे फास्टिंग बोली जाती है फ्राइडे को, तो उसी रिलीजन के लिए है, नॉट फॉर ऑल द रिलीजन. सो एथिक्स इज सेक्युलर, सो इट अप्लाइज टू एवरीबडी. सो रिलीजन में क्या होता है कि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हो, इससे अच्छे से फॉलो करते हो, जो भी लिखा है किताब में फॉलो करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? हेवन मिलेगा. तो देयर इज़ अ गारंटेड हेवन. लेकिन एथिक्स कुछ ऐसा नहीं बोलता है क्या करोगे गुड होके कुछ अच्छा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है. रिलीजन में लेकिन गारंटी होती है दैट यू विल गो टू हैव इट अगर यू फॉलो द कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजन. तो रिलीजन आपको कंट्रोल करता है. या तो बोलेगा हेवन, अच्छा करोगे हेवन जाओगे, तो हेल जाओगे, अदर रिवॉर्ड अदर पनिशमेंट. तो रिलीजन इस तरीके से आपको कंट्रोल करता है विद द प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड और विद द फियर ऑफ पनिशमेंट. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स एंड रिलीजन. मॉरल बिहेवियर एज डिफाइंड बाय द रिलीजन इज यूजली बिलीव्ड टू बी असेंशियल to that religious practice. Ethics is grounded in human reason, while religion rules are based on divine revelation. So जो ethics किस में grounded है? ह्यूमन रीजन से बने ethics. लेकिन जो religion है उसके रूल्स किससे आए हैं? डिवाइन रेवलेशन की. भगवान ने बोले हैं वो चीज़ें, डिवाइन रिवलेशन. क्या हमें रिलीजन की ज़रूरत है टू मेक पीपल मॉरल? अगर यहाँ पे कोई गॉड नहीं होता, एवरीथिंग विल बी परमिटेड. इफ देयर इज़ नो गॉड, एवरीथिंग विल बी परमिटेड. तो रिलीजन इज़ अ सोर्स ऑफ मोरालिटी फॉर फॉलोअर्स. जो भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए क्या है? सोर्स ऑफ मोरालिटी है. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन इज़ नॉट सेकुलर. फॉर क्रिश्चियन बाइबल एज मॉरल स्टैंडर्ड रखते हैं, मुस्लिम के लिए कुरान, हिंदू के लिए गीता. तो रिलीजन इज़ नॉट सेकुलर. तो ऑल रिलीजन प्रोवाइड प्रिंसिपल ऑफ कोड प्रिंसिपल. तो क्या करते हैं? ऑल रिलीजन प्रोवाइड प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट दैट आर थॉट टू कॉन्स्टिट्यूट मॉरल लॉ. तो सारे रिलीजन प्रोवाइड करते हैं कंडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट दैट आर थॉट टू कॉन्स्टिट्यूट मॉरल लॉ. सो बुद्धिज़्म की बात करें तो देयर इज़ अ पंचशिला, that is 5 rules that you have to refrain from: harming living creature, taking what has not been given, sexual immorality, speaking falsely and taking intoxicants. तो ये बोला गया बुद्धिज्म में. What is moral law? Is the will of the God, and will of the God is moral law. What is moral law? Moral law क्या है? भगवान की इच्छा, will of the God, and the will of God क्या है? वही moral law है. तो रिलीजन में अप एंड डाउन होता है. तो ऊपर जाओगे हेवन में जाओगे या नीचे जाओगे हेल में. लेकिन एथिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो रिलीजन कंट्रोल यू बाई रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. अच्छा करोगे हेवन में जाओगे, नहीं तो बुरा करोगे तो हेल में जाओगे. तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से कंट्रोल करता है रिलीजन. सो देयर इज़ अ प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड इन द रिलीजन. अच्छे से करोगे तो 72 रूहें मिलेगी. तो देयर इज़ अ प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड इन द रिलीजन. अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे. सो ये केस हुआ था, एक कपल थे मैनचेस्टर में. तो ये डिवोटेड थे कैथोलिक चर्च को. तो उन्हें ट्विंस हुए, फीटस डेवलप हुआ, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ गए, लेकिन इनको अलाउ नहीं था. कॉम्प्लिकेशन के बाद भी बच्चे को जन्म दिया. तो एबनॉर्मलिटीज़ थी तो ट्विंस पैदा हुए. और ट्विंस क्या थी? को जॉइंट ट्विंस थी. तो मनु के पास कोई हार्ट नहीं था, तो जोड़ी क्या करती थी? मनु के लिए भी पंप कर रही थी ब्लड. तो डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर ऐसी मनु जोड़ी के लिए पंप करती रही ब्लड तो दोनों ही मर जाएंगे. तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपको दोनों बेबीज़ को अलग करना चाहिए, नहीं तो दोनों ही मर जाएंगे. पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं करेंगे सेपरेट. तो पेरेंट्स की कंसेंट के बिना डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं कर सकते थे. डॉक्टर एज ए डॉक्टर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे डॉक्टर वेंट आउट ऑफ द वे, अप्रोच द चर्च पादरी. तो चर्च पादरी ने बोला कि नहीं आप ऑपरेट नहीं करोगे. तो यहाँ पे फिर गए कोर्ट पे. तो कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी टू सेपरेट द ट्विंस. एंड सो यहाँ पे मैरी तो मर गई बट जोड़ी सर्वाइव कर गई. अगर यहाँ पे अगर कोर्ट इंटरफीन नहीं करता तो दोनों चिल्ड्रन मर जाते. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिलीजन वर्सेस एथिक्स. रिलीजन पे फोकस करना है कि एथिक्स पे. सो मैंस का जो एथिकल बिहेवियर है, डिसीजन शुड बी बेस्ड
factually on sympathy, education, socialities and needs. No religious bias is necessary. No religious bias is necessary, ये बोला है आइंस्टीन ने. So Einstein ने बोला था man's ethical behavior should be based factually on sympathy, education and social ties. No religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear and punishment and hope of reward after death. Albert Einstein. So man ethical behavior or decision should be based factually on sympathy, education, social ties and needs. No religious bias, and no religious bias is necessary. As a human being, religion has its importance, but use sympathy, compassion and other faculties in decision making. Religion की भी importance है, लेकिन हमें empathy, compassion, other facilities use करना चाहिए in decision making. So difference देखिए ethics and religion में. Ethics control aspects of ethics is a rules of the living. So central aspect of ethics क्या है? Rules of the living, कि जीना कैसे है. So central aspect of ethics is the rules of living. Religion, following God's command or religious rule is central aspect. Following God's command and religion rule is a central aspect. तो यहाँ पे क्या है? Central aspect है rules of living. यहाँ पे भगवान के command and religious rules मानना, ये central aspect है. फिर ethics is grounded in the reason and human experience. लेकिन religion is grounded in revelation and divine authority. Revelation और divine authority. तो एथिक्स कहाँ से आया? रीज़न से. एंड रिलीजन को माना जाता है भगवान ने दिया है. तो यहाँ पे रेवलेशन हुआ है, डिवाइन अथॉरिटी है रिलीजन को बैक करने के लिए. दिस इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन.